रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबा आफरीन, एक एडवोकेट जो कि गुजर बकरवाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी हूँ। आज मैं यहाँ किसी भी सियासी बात का जवाब देने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी कौम के दर्द को एक आवाज़ देना चाहती हूँ। आप सबको तो पता ही है जो आजकल जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं, स्पेशली जो क्राइसिस गुजर बकरवाल कम्युनिटी को फेस करने पड़ रहे हैं। जम्मू के सिदरा इलाके में जो अभी रिसेंट डिमोलिशन ड्राइव चली, उससे बहुत सारे जो गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं वो मुतासिर हुए, उनके घर मुतासिर हुए। जो ये बुलडोज़र ड्राइव चली है, इससे लोगों के जो घर हैं वो डिमोलिश किए गए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये घर सिर्फ़ मिट्टी और लकड़ी से नहीं बने हुए थे। ये घर गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की तालीम का ठिकाना थे। ये घर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बुज़ुर्गों की रिहाइश थे। ये घर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की औरतों की एक प्राइवेसी और एक सेफ्टी थे, जो कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गिरा दिए गए हैं। और ऐसे वक्त में जब कौम परेशान हो, गुजर बकरवाल कबीले के लोग परेशानी में ढल रहे हों, लोग रो रहे हों, तब अफसोस होता है कि हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही कबीले के कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए गुजर बकरवाल के दर्द को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, और जो गुजर बकरवाल है उसके दर्द को एक पॉलिटिकल स्टेज बनाकर छोड़ देते हैं। साहब, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हर जमहूरियत का हिस्सा है, मगर जब एक कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट किया जाता है, ऐसे वक्त में दूसरे इंसान को इंसल्ट करना, दूसरे इंसान के लिए गलत अल्फाज निकालना या दूसरे इंसान को टारगेट करके किसी की इंसल्ट करना तो मसले का हल नहीं है। जब गुजर बकरवाल कबीले के शेल्टर तोड़े गए सिदरा में, तो तब सिर्फ उनके घर से छत ही नहीं छीनी गई, उनके छत के साथ साथ उनका लाइफ स्टॉक भी मुतासिर हुआ। बच्चों की एजुकेशन जो है वो ख़तरे में आई, वो रुक गई। औरतों की जो प्राइवेसी है और जो सेफ्टी है वो छीन ली गई। चौधरी हारून साहब और उनके साथी, स्पेशली मैं रंधावा जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत गलत अल्फाज और बहुत हेटफुल जो स्पीच है या जो हेटफुल जो वर्ड्स हैं वो कहें कम्युनिटी के लिए। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपको तनकीद का हक़ है, ज़रूर हक़ हासिल है और हर लीडर को होता है, लेकिन आपको ये हक़ नहीं कि आप कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर अपनी सियासत चमकाएं। आपने बहुत ही गलत और बहुत ही गंदे अल्फाज इस्तेमाल करके अपने टारगेट किया ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब को कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर रिप्रेजेंटेटिव की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भी होती हैं, और मुझे लगता है हर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहकर ही कोई भी काम करता है। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी असम्बली है, वहाँ पर बिल्स पास होते हैं, वहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं, वहाँ पर सरकार जो है, जो सरकार हैं या सरकार के जो भी हमारे MLAs हैं, MPs हैं या मिनिस्टर्स हैं, जो अपनी बात रखते हैं और जो है वो बिल पास कराते हैं, लेकिन उस बिल को जो इनेक्ट करना है, जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करनी है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है, और ये जो भी ऑर्डर्स हैं ये LG गवर्नमेंट ने किए हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है चौधरी हारून साहब, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस सरकार में आप बैठकर, जिस सरकार के बिना पर आप जो है ये ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सरकार से ही ये जो है ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हम लोगों को जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ रहे हैं। आजकल जम्मू एंड कश्मीर की जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कोई भी जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं जो डायरेक्ट वो कंट्रोल में नहीं कर रही हैं, और भी जो कई लैंड के ऐसे मामलात हैं जो कि LG एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही है, और ये जो इविक्शन का ऑर्डर है ये LG एडमिनिस्ट्रेशन ने ही दिया है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, लेजिस्लेचर का काम तो लॉ को सिर्फ बनाने का है, लेकिन जो इनेक्टमेंट करनी है वो एग्जीक्यूटिव ने करनी है। हारून साहब, अगर आप अपने आप को कौम का हमदर्द बताते हैं
और अगर आप अपने आप को कौम का रहनुमा समझते हैं तो हम आपसे इल्तजा करते हैं कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब जाइए, आप फाइल्स खुलवाइए, आप पता कीजिए कि जो ये FRA 2006 का है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। आप पूछिए। यहाँ पर किसी का नाम रखने से या किसी की इंसल्ट करने से अगर आपको लगता है कि लोग आपको तालियां देंगे और आपको कौम का रहनुमा समझेंगे तो ये आपकी भूल है। और मेरी गुजर बकरवाल कबीले से मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि बेशक आपके सर से, और मैं कहूँगी हमारे सर से इस टाइम जो है ये छत छीनी गई है, और इस टाइम जो हमारा दुख है वो कोई और नहीं समझ सकता। जब एक इंसान को ओपन स्काई में सोना पड़ता है तो वो कैसा लगेगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ की आई कंडेम दिस, मैं इस चीज़ की तनकीद करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमना ये चीज़ अज याद रखने की ज़रूरत है कि जड़ी हमारी पहचान है वह सिर्फ एक वोट बैंक तक नहीं है। हम जंगलों का रखवाला हाँ, हमने जड़ी है वो पहाड़ों की रखवाली की। मारी टोक है जड़ी, मारा पशु है जड़ा, मारा डेरा है, मारा पारू है, पेड़ है। ये कोई अज यो बहुत सदियां पुराना निज़ाम है, यो कोई अज की गल नहीं है। और हमारी जड़ी शनाख्त है और जड़ी हमारी आइडेंटिटी है वह इन फाइलों ते प्रूव नहीं होती। हमारी जड़ी मतलब हम वजूद का जिसना वह रंधावा साहब जैसा को हमने प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जड़ी है ये फाइलों तक महदूद नहीं है। हमारी पहचान जड़ी है वह सदियां पुरानी है और इन सरकारों ते भी पुरानी। चलो जो भी हो इस सब ते बाद, लेकिन सवाल यो उठा है कि जो FRA 2006 है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, ये लागू क्यों किया गया, इसका क्या पर्पज़ था। तो इसका यही पर्पज़ था कि जो भी सदियों पुराना, जो भी सिंस लॉन्ग में कहूँगी, जो भी इनजस्टिस होता आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया। लेकिन फिर इनजस्टिस ख़त्म हुआ कहाँ। 2006 में जो है हमारी इंडिया में जो है ये FRA लाया गया, और 2019 में जो है इसको ये इम्प्लीमेंट किया गया। जब भी जो सेंट्रल लॉज हैं ये यहाँ पर एक्सटेंड हुए, तब यहाँ पर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। बट लॉ कैन नॉट बी सिलेक्टिव। आप लॉ को सिलेक्टिव नहीं मान सकते। अगर आप कानून का एक सिक्का आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दूसरे सिक्कों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक साइड से आप जो है फॉरेस्ट राइट्स को, अगर आप जो है फॉरेस्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आपको फॉरेस्ट राइट्स भी प्रोवाइड करने हैं, तभी जाके जो है वो जस्टिस का जो मतलब है वो पूरा होता है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप एक ही कानून से अगर इविक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप उसी कानून से उनके राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको नोटिस का हक नहीं था? क्या उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था? क्या अफेक्टेड फैमिलीज़ को राइट टू हर्ड नहीं था? क्या उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो एप्लीकेंट्स ऑफ अफेक्टेड फैमिली है, क्या उनके लिए कोई अपील नहीं है? क्या उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है? तो आप एक ही कानून का जो है, एक ही कानून से एक चीज़ को जस्टिफाई करके और दूसरी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो मैं जो आज ये अपने आप को गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर बता रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी कि दीज आर ब्लैक शिप्स, मैं इनको ब्लैक शिप्स कहूँगी, कि जो साथ रहकर हम लोगों की ये हालत के ज़िम्मेवार आप लोग हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, जब FRA इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ, जब FRA जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, डिले हुआ, तब आप कहाँ थे? आप मुझे बताइए ना, तब आप कहाँ थे? और जब जो है ये हमारी जो है रिजर्वेशन, जो कैटेगरी रिजर्वेशन है, जब इसमें तब्दीलियाँ की गई और पूरी कौम में जो है बेचैनी फैल गई, तब आप कहाँ थे? जवाब दीजिए। जब गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो फैमिलीज़ है वो फ्लड से अफेक्टेड हो गई, तब आप कहाँ थे? कौम उनको नहीं याद रखती जो आकर अपनी सियासत चमकाते हैं सिर्फ कैमरे के सामने। कौम उनको याद रखती है और तारीख उनको याद रखती है जो मुसीबत में उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने बहुत दुख सह लिए, बहुत जुल्म सह लिए, और कौम बहुत चुप रही है। लेकिन अब ये कौम, इसमें भी जो है ये जाग गई है कौम, ये ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। कौम आपसे जानना चाहती है कि जब कौम पर मुसीबतें आती हैं आप कहाँ होते हैं? आप हमें बताइए ना। कैमरे में बड़ी बड़ी बातें करने से या सियासत चमकाने से तो कोई कौम का रहनुमा नहीं बनता। और जो आप बात करते हैं कि कौन शेर है या कौन गीदड़ है, गीदड़ वो नहीं जो अपनी कौम के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली में धारता है।
शेर वो होता है जो अपनी कौम के लिए लड़ता है, अपनी कौम के हक़ के लिए लड़ता है, अपने लोगों में जाता है, उनकी परेशानियां सुनता है, उनकी परेशानियां देखता है। मैं तो कहूँगी गिदड़ वो है जो दूसरों के दम पर जो है अपनी सियासत चमकाते हैं, दूसरों के दम पर जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब जब कौम को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं नहीं दिखाई देते। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने ही रहनुमा हैं, आप छोड़िए पार्टी को, आप आइए, आप कौम के साथ खड़े हो जाइए। अगर आपके रहते हुए जो है वो एलजी सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अभी सेंटर में, उन्होंने अगर बुलडोज़र चला दिए तो आपका क्या काम है वहाँ पर? आप अगर एक बुलडोज़र नहीं रोक पाए, अगर एक बुलडोज़र को नहीं रोक पाए अपनी पार्टी से, तो हम क्या मानेंगे आपको? आप क्या शेर हैं अपनी पार्टी के? और अब गुजर बकरवाल कम्युनिटी को सियासत नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए, उनको स्लोगन्स नहीं बल्कि सॉल्यूशंस चाहिए, और उनको तारीख नहीं बल्कि अपने कानून की तस्दीक चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके आंसू को इस्तेमाल करके अपनी अपनी सियासत मत चमकाइए। एक ये पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे दर्द को मत बनाइए। ये मज़लूम कौम है, इसने सालों से दुख झेले हैं, इसने बड़े ही जुल्म बर्दाश्त किए हैं, और अब अपने ही लोग अगर उठकर इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही पेनफुल और बहुत ही दर्दनाक बात है। और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो है वो फॉरेस्ट से, जंगल से अलग मत समझिए, क्योंकि जंगल हमारा घर है और ये पहाड़ जो है ये हमारा रास्ता है। आप क्या समझते हैं कि आप एक गुजर का या आप किसी भी बकरवाल का जो घर गिरा रहे हैं वो सिर्फ एक दीवार गिर रही है? नहीं, वो एक रिवायत को कमज़ोर किया जा रहा है। टू ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स, please stop using tribal pain for political scoring. And I want to tell you that a community that protected the forests for generations cannot be treated as trespassers in their own homeland. और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे ट्रू लीडर्स हैं, जो सच में हमारे लीडर्स हैं, वो हम लोगों के साथ, जो गुजर बकरवाल के साथ वो शाना बशाना खड़े हैं, और हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमें हमारे राइट्स दिलाएंगे, हमें जो रिहेबिलिटेशन है, जो रीसेटलमेंट है वो कराएंगे, और जो भी हमारी जो पेंडिंग क्लेम्स हैं उनकी भी जो है हमें वो उनके आंसर्स देंगे। और कौम ज़िंदा थी, कौम ज़िंदा है, कौम का दर्द ज़िंदा है, कौम के लोग ज़िंदा हैं, और हमारा कानून ज़िंदा है। शुक्रिया।